को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की साइंस का टॉपिक है एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक। जैसा कि आपने पहले मैंने पढ़ाया था कोशिका का चैप्टर, उसका पार्ट है ये। उसमें एक था आपका ऊतक। ऊतक के दो पार्ट थे, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा कोशिका के बारे में बताऊंगा। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, यानी टिश्यू का निर्माण करते हैं, और टिश्यू मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, यानी ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे आपकी आंखें, नाकें, कान हैं, ये सारे अंग होते हैं। उसके बाद बहुत सारे अंग मिलकर या अंगों का समूह क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं? जैसे आपका पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, ये आपके सिस्टम होते हैं। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिलाकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जीव मिलकर एक समूह या जीवों का समूह किसका निर्माण करते हैं, पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका से ऊतक, ऊतक से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से जीव, और जीव से एक समूह का रूप कहलाता है आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो आज की क्लास में हम इसी का एक पार्ट है ऊतक यानी टिश्यू, उसको पढ़ाएंगे। देख लेते हैं हम। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया भी था, ऊतक दो प्रकार के थे। नंबर एक था आपका एनिमल टिश्यू, और दूसरा था आपका प्लांट टिश्यू। तो आज हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, और लास्ट चैप्टर में या लास्ट क्लास में आपने प्लांट टिश्यू के बारे में अच्छी तरह जाना था। तो आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है आपका एनिमल टिश्यू, यानी इसको हिंदी में लिख लेते हैं जंतु ऊतक, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से और कोशिका से मिलकर जंतु बनते हैं, जंतु ऊतक। तो इसको सबसे पहले, यानी जंतु ऊतक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसको देख लेते हैं। जंतु ऊतक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद सेकंड जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू, इसको हिंदी में संयोजी ऊतक बोलते हैं। और तीसरा जो है वो है आपका मसल टिश्यू, और लास्ट का जो है आपका वो है
नर्वस टिश्यू। हिंदी में भी बता देता हूं, इसको तंत्रिका ऊतक बोलते हैं, इसको आपको पेशी ऊतक बोलते हैं, और इसको संयोजी ऊतक बोलते हैं, और इसको कहते हैं उपकला ऊतक। आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जंतु ऊतक। उसमें पहला पार्ट है इसका एपिथेलियल। उसको पहले हम हिंदी में लिख लेते हैं, उपकला ऊतक। उसके बाद हम उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानते हैं। उपकला ऊतक जो होता है एक टाइटली पैक्ड रहता है, और उपकला ऊतक जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस की सुरक्षा करता है, और एपिथेलियल टिश्यू वाटर और न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने में सहायता करता है, और जो बेकार के उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको बाहर निकलने में सहायता करता है, जैसे हमारी त्वचा, लीवर, इंटेस्टाइन आदि इसके उदाहरण है। अब इसके आगे देख लेते हैं इसके पार्ट्स, एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स। इसके पार्ट्स के लिए हम इसको देख लेते हैं। इसके पार्ट्सों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है आपका क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू, और तीसरा है हमारा कोलुमनर, COLUMNAR, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। और लास्ट वन है हमारा स्ट्रेटिफाइड, STRATIFIED, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। यानी उपकला ऊतक के 4 भाग, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोडियल और कोलुमनर और स्ट्रेटिफाइड। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्क्वेमस। अब जान लेते हैं सिंपल स्क्वायर्ड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सबसे पहले ये कैसा होता है, एक थिन होता है, पतला होता है, फ्लैट होता है और सिंगल लेयर्ड का होता है। उसके बाद ये जो सिंपल स्क्वायर्ड एपिथेलियल टिश्यू मेम्ब्रेन जो होती है ये सिंगल लेयर्ड को पास होने देती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है उसमें ये हमारे माउथ और हमारे नोज और ईसोफेगस में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है, हमारे जो जर्म जो होते हैं या केमिकल्स होते हैं उनको अंदर आने से रोकता है, और बाहरी चोट से हमारी रक्षा करता है। आते हैं अगले पॉइंट पर। अब है अगला क्यूबोडियल एपिथेलियम टिश्यू। ये कहां पाया जाता है? ये हमारा किडनी टेबल्स, थायराइड ग्लैंड्स या वेसिकल्स जैसे सिलेवरी ग्लैंड्स और स्वीट ग्लैंड्स जो पसीने वाली ग्रंथि होती है उसमें पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य जो रहता है वो एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सेक्रेशन तीनों होता है। क्यूबोडियल मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो जो इसकी लंबाई होती है वो अधिक होती है, यानी इस तरह होती है, यानी चौड़ाई से लंबाई अधिक होती है जो कोलुमनर की होती है, और ये हमारे स्टोमक में पाया जाता है और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन में पाया जाता है, 3 में पाया जाता है। और इसका जो काम रहता है वो एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन रहता है। आते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू यानी इसका मतलब होता है स्तर से, यानी जो हमारी त्वचा होती है वो बहुत सारी लेयर से ढकी होती है। जैसे कि आप जानते हैं मल्टी लेयर्ड होती है हमारी त्वचा। ये बाहरी आघात जो होते हैं उससे हमारी रक्षा करती है।
यानी स्टेटिक फाइबर बहुत सारी लेयर्ड होती हैं, जो हमारी त्वचा होती है, बहुत सारे आघात होते हैं, उससे हमें त्वचा रक्षा प्रदान करती है। और उसके बाद ये वाटर प्रूफ होती है और मैकेनिकल इंजरी का हाईली सपोर्टिव या हाईली रेसिस्टेंट होती है स्टेटिक फाइबर एपिथेलियल टिश्यू। अब आते हैं हम आपका अगले पॉइंट पर, जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को देख लेते हैं। यानी इसका मतलब होता है संयोजी ऊतक। जैसे कि नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट मतलब कनेक्ट करना, किसी को जोड़ना, कनेक्ट करना, एक दूसरे को जोड़ना, इसका काम रहता है ऊतकों को एक दूसरे से जोड़ना या अंगों को, ऊतकों और अंगों को एक साथ जोड़ना। इसका मुख्य कार्य जो रहता है, या इसका जो वो रहता है कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन वो रहता है, उसको ये जो शरीर के अंगों और ऊतकों को एक साथ जोड़ता है, इसका जो मुख्य कार्य रहता है। उसके बाद ये शरीर की संयोजी, शरीर में जो आपकी डेड सेल्स हैं उनको नष्ट करके उनकी सेल्स की और जो अंग होती है उनकी पूर्ति करता है। अब संयोजी ऊतक का कार्य देख लेते हैं। संयोजी ऊतक जो रहता है, इसका कार्य जैसे कि नाम से ही वो है, इससे पता लगता है इसका मुख्य कार्य जो रहता है सपोर्टिंग करना और आपका बाइंडिंग करना, बाइंड मतलब जोड़ना, और पैकिंग करना। यानी ये डेड सेल को डेड टिश्यू और अंगों में क्या करती है, पैक कर देती है या जोड़ देती है। अब देख लेते हैं इसके आगे कि कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है या किस किस में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। उसके लिए इस तरह से हम बता सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं आपका ब्लड, बोन, लिगामेंट और कार्टिलेज, उसके बाद आता है एरियोलर, और इसमें लास्ट आता है आपका एडिपोस। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम ब्लड के बारे में। मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजी, तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका पीएच मान जो होता है आपका 7.4 होता है, और ये जो भ्रूण की मेजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। और एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है, और जो एक महिला रहती है उसमें 4 से 5 लीटर का ब्लड रहता है। ब्लड जो होता है यानी रुधिर जो होता है, इसका रंग जो होता है लाल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन रहता है। और जो ब्लड जो होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। एक तो होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा आता है आपकी ब्लड सेल। जो प्लाज्मा रहता है वो 55% रहता है, 55% रहता है, और जो आपकी ब्लड सेल है, ब्लड सेल वो रहती है आपकी 45%। तो जो प्लाज्मा रहता है एक कैसा, ये तरल पदार्थ होता है, और ये अर्ध तरल पदार्थ रहता है। प्लाज्मा में जो 90% जल रहता है और 10% क्या रहता है इसमें कार्बनिक और इनकार्बनिक
पदार्थ रहते हैं, जिसमें आपका एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, फिब्रोजिन और आपका ये रहते हैं। उसके बाद आपका आता है ब्लड सेल। ब्लड सेल के लिए हम देखते हैं, ब्लड सेल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आता है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा आपकी आरबीसी होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं, और सबसे कम जो रहती है हमारी डब्ल्यूबीसी रहती है। उसके बाद देख लेते हैं, हम बोन पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सभी। बोन के बारे में, जो हमारा शरीर जो बना होता है बोन से, एक हड्डियों का ढांचा रहता है, और हड्डियों में क्या रहते हैं, मसल्स रहते हैं जो इसको जोड़े रहता है। हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियां रहती हैं, और जो हड्डियां रहती हैं वो हमारे जो आवश्यक अंग रहते हैं हमारे शरीर के, जैसे हमारा माइंड है उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। हमारा जो हृदय रहता है वो भी हड्डियों के ढांचे में ढसा रहता है। इस प्रकार से हमारे शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं जिनको हड्डी या अस्थि एक कवच के रूप में सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद आते हैं आपका लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट के बारे में बता देता हूं मैं आपको। जैसे हमारा शरीर होता है, और हमारे शरीर में हमारे पैर होते हैं, और पैरों के नीचे घुटने होते हैं। उसमें क्या रहता है? अच्छा, घुटने होते हैं, और घुटनों में नीचे की साइड ये क्या रहता है, कार्टिलेज रहता है, यानी घुटनों के ऊपर कार्टिलेज रहता है, और उसमें एक इस तरह का, यानी इस तरह का एक पार्ट रहता है, इस तरह का लिगामेंट, ये कहलाता है लिगामेंट होता है, यानी ये दोनों चीजों को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद आता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज में क्या होता है, जिस तरह से ये बताया था मैंने, इस तरह का, उसमें ये होता है, यहाँ पे रहती है एक वो, और इसमें भी जो कार्टिलेज जो यहाँ पे अभी मैंने बताई थी वो कार्टिलेज होती है ये वाली, ठीक है। उसके बाद एरियोलर आते हैं। एरियोलर क्या होता है? ये एरियोलर एक जो हमारा शरीर रहता है उसमें बहुत सारी इस तरह की बिखरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर को क्या करती हैं, शरीर से बाह्य आघातों से रक्षा करती है और घाव भरने में भी कार्य करती है। उसके बाद आता है एडिपोज। आते हैं लास्ट, इसका जो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट मोलिक्यूलर को स्टोर करता है। ये जो होता है एडिपोज टिश्यू जो होता है, ताप का पुअर कंडक्टर होता है। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट, यानी जंतु ऊतक का जो अगला पार्ट है उसके बारे में देखते हैं। ये इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं आपका मसल टिश्यू। मसल टिश्यू को क्या कहते हैं? आपका पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, पेशी ऊतक को जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी पेशियां होती हैं, यानी हमारे शरीर तो हड्डियों का ढांचा होता है, और उसके बाद पेशी होती है, मसल्स होती हैं, और ब्लड होता है। यानी हमारा जो शरीर होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। बोन्स होती हैं, उसमें आपके मसल्स होते हैं, और बोन्स होते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कम से कम 55% क्या होता है, बोन होती है, और 40% मसल रहती है, और 5% ब्लड होता है। यानी अब देखते हैं हम पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो होता है वो हमारे शरीर में मूवमेंट, यानी जो हम इधर हाथों पैरों को इधर उधर करते हैं, वो पेशी ऊतक के कारण करते हैं। अब पेशी ऊतक के प्रकार देख लेते हैं, यानी पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 है इस पर
स्ट्रेट मसल टिश्यू, और दूसरा है आपका स्मूथ और लास्ट वाला यानी तीसरा जो है आपका कार्डिक मसल, यानी जो आपका पेशी ऊतक है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेट मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डिक मसल टिश्यू। देख लेते हैं, तीनों को देख लेते हैं। स्मूथ नहीं, पहला है स्ट्रेट, यानी इसको कहते हैं रेखित मसल, रेखित पेशी। स्मूथ का मतलब होता है चिकनी, और तीसरा है आपका कार्डिक। कार्डिक का मतलब उससे होता है आपका हृदय। अब इसको देख लेते हैं अपनी भाषा में। स्ट्रेट मसल टिश्यू क्या होता है? इसको हम इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं, यानी ऐच्छिक मसल भी कहते हैं, जिसको हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। वो मसल होती हैं या वो रेखित पेशी होती हैं जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। जिन कार्यों को हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं उसको रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे हम अपने अनुसार अपने हाथ को ऊपर और नीचे उठा सकते हैं, पैर को आगे पीछे कर सकते हैं, आंखों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम अपना क्या कहते हैं? स्ट्रेट मसल या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। दूसरा आता है चिकनी पेशी। इसको हम कहते हैं चिकनी पेशी या इनवॉलेंटरी यानी अनैच्छिक पेशी, जिन पेशियों पर हमारा काबू नहीं रहता है, यानी हम उस पर अपना कोई भी अधिकार नहीं कर सकते। जैसे हमारी आंखों की पलक का झपकना, इस पर हमारा कोई भी हक नहीं है, वो जब चाहेंगी जब झपकेंगी। उसके बाद देख लेते हैं हमारा पाचन तंत्र। जैसे हम भोजन करते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम होके हमारे नीचे चला जाता है, यानी हमारा उस पर कोई भी अधिकार नहीं होता। हम खाना खाते हैं, उसके बाद वो अपना हमारे शरीर में अपने आप ही उसका पाचन होता है और बाद में वो बाहर निकल जाता है। और तीसरा आता है आपका कार्डिक पेशी। कार्डिक पेशी जो होता है आपका रेखित पेशी और चिकनी पेशी का एक दोनों का इसमें गुण होता है। जैसे हमारे हृदय का धड़कना, हमारा हृदय का धड़कना एक कार्डिक मसल्स का उदाहरण है, क्योंकि हमारा हृदय हर टाइम धड़कता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। वो केवल एक बार रुकता है जब आपकी बिल्कुल मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका कार्डिक मसल होगा, ये आपका रेखित हो गया और ये आपका चिकनी हो गया। जंतु ऊतक की लास्ट सीरीज पर जो है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है वो न्यूरॉन से बना होता है, यानी नर्वस टिश्यू की जो इकाई होती है न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन की संरचना आप देख रहे होंगे, ये आपकी एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन की संरचना में आप देख रहे होंगे कि ऊपर का जो भाग है ये साइटोन कहलाता है, उसके नीचे दूसरा पार्ट जो होता है एक्सोन कहलाता है। इसमें जो ये आपकी धागे जैसी रचनाएं होती हैं इसको डेंड्राइट कहते हैं, और जो ये पूरा जो ऊपर का भाग होता है वो सेल बॉडी है, साइटोन कहलाता है, और ये जो सेकंड होता है एक्सोन कहलाता है, और इसमें जो लास्ट में होता है एक्सोन टर्मिनल होता है। इसमें होता क्या है, अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है, जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाता है या आपको कोई सूचना देता है, आपको अगर कोई सूचना देता है तो वो इन न्यूरॉन के सहारे होती वो लास्ट में यहाँ आती है, और दूसरी जो साइटोन है या दूसरी जो न्यूरॉन है उससे वो जुड़ी हुई रहती है, इस तरह से जुड़ी हुई रहती है। वो जुड़ने के बाद वो उसको आगे बढ़ाती है,
यानी इस तरह से एक न्यूरॉन की सीरीज होती है जो इंफॉर्मेशन को आगे भेजती है। अगर ये सारा काम इसके नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है जो आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें ये भी हो सकता है कि आप जिस सूचना को आगे देना चाहें, अगर आपका माइंड देना चाह रहा है तो आगे दे सकते हैं, वरना वहां उसको वहीं रोक सकते हैं। ये आज का चैप्टर का लास्ट था। उसके बाद आपने जंतु ऊतक को देखा। देखने के लिए धन्यवाद और हैव ए गुड डे।